हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्नर यूट्यूब चैनल। आज हम इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के BEGC 131 के यूनिट 4 ब्लॉक 1 यूनिट 4 के चैप्टर सेविंग द एनवायरनमेंट की समरी को बहुत इजी वे में समझेंगे। आगे हमसे और जुड़ने के लिए और भी अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आगे की समरी को पढ़ते हैं बहुत ही ईजी वे में। द फूड यू ईट, जो खाना हम खाते हैं उसका बड़ा हिस्सा एक केमिकली पॉइजन यानी विषाक्त हो गया है रासायनिक से। दिस इज सो यू सिकन वेरी डाउटफुल मीट, और जो मांस हम खाते हैं वो भी बहुत संदिग्ध होता है, पता नहीं थोड़ा सड़ा हुआ रहता है कि कैसा रहता है। और जो बियर हम पीते हैं, मैंने देखा है यानी ऑथर कहते हैं कि मैंने देखा है ये सोडियम सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, जो एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ होता है, उससे बना है, जो कि डिटर्जेंट में और ड्रग्स वगैरह में बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जो बॉडी के लिए हमारी अच्छा नहीं होता। और टू मच H2O, और बहुत सारा पानी यूज़ होता है, और इस कारण हमारा स्टमक कोल्ड हो गया है। यानी स्टमक कोल्ड होने से मतलब होता है जैसे डायरिया हो जाना, उल्टी होना, दस्त होना, पेट खराब होना। और ये सब जो चीज़ें हैं लोगों को पता नहीं है और ना ही कोई बताने वाला है, और हम भी मूर्खतापूर्ण बस चुपचाप स्वीकार किए जा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं किसी से, और ऐसा ही चलता आ रहा है। हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, अपना हाथ धोते हैं, स्वच्छ रहते हैं कि हमें कोई परेशानी ना हो, परंतु ये एक कड़वा ज्ञान है जो लोग कुछ नहीं कह पाते, बस चुपचाप सहे जाते हैं। तो आगे आते हैं हम नेक्स्ट पे 4.2 पे। ग्राउंड वाटर डाइंग अप, पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। न्यू दिल्ली रेजिंग एन अलार्म बेल ऑन द सिटीज़ वाटर सिचुएशन, न्यू दिल्ली की जो वाटर की जो क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है, जिस पे खतरे की घंटी मंडरा रही है। और दिल्ली जल बोर्ड के जो चीफ हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा अंतर दिखाया है मांग और आपूर्ति में, जो कि बढ़ गया है, और ये गैप बढ़ता जा रहा है क्योंकि उन्होंने बताया है कि इस पे खतरा बढ़ता जा रहा है। भूमिगत जल पे पहले 800 गैलन एक दिन में डिमांड थी और सप्लाई हो जाती थी, 650 गैलन लोगों को मिल जाता था। और अब 2001 की जनगणना के अनुसार लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है पिछले 2 सालों में, और डिमांड भी बढ़ गई है 830 गैलन की, परंतु 20% ही सप्लाई हो पाता है। जैसे 650 गैलन हो जाता है, परंतु लोगों तक बस 550 पहुंच पाता है। और ये रिज़ल्ट जो 300 गैलन का है, ये दिखाया गया है 200 गैलन का, और सब सॉइल रिजर्व कर लेता है। और इस कारण जो दिल्ली की डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर पे वो घटती जा रही है, और जिस कारण भूमिगत जल प्रभावित होता जा रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ग्राउंड वाटर को हमें रिज़र्व करना चाहिए, उसको ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली का जो एरिया है वहाँ बहुत पतला लेयर बचा है मीठे जल का, और वो प्रभावित होता जा रहा है, और इसे हमें छोड़ देना चाहिए रिचार्ज होने के लिए। क्योंकि जो वहाँ पे यमुना का पानी है ना, उसमें इतनी अमोनिया की मात्रा बढ़ी है ना फ्रेंड्स, कि जो भूमिगत जल है वो भी प्रभावित हो रहा है, वो विषाक्त को यानी रासायनिक को सोखता जा रहा है। तो भूमिगत जल भी विषाक्त होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा है और वाटर पोल्यूशन भी ज़्यादा है, हर तरीके का पोल्यूशन उधर ज़्यादा है पॉपुलेशन होने के कारण। तो हम देखेंगे ये समरी तो इसकी पूरी होगी। अगर जो आपको इससे रिलेटेड और कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, हम जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बाकी इधर अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें आप ज़रूर लगाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ वाटर इन दिल्ली, व्हाट इज़ द एक्चुअल सप्लाई, ये सब सभी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स।